हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम कॉर्नर ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेके आए हैं, जो कि यूके पीसीएस का जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसके पेपर 7 के सिलेबस को ध्यान में रख के हम कर रहे हैं। और संभवतः आज कोशिश करेंगे कि इस कॉर्नर ज्योमेट्री को आज इसके सिलेबस को फिनिश कर लें और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जिसका टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, उसको फिर लेकर हम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये कॉर्नर ज्योमेट्री का अंतिम भाग और तीसरा पार्ट है ये, ठीक है। इसमें आज हम क्या है कि कॉर्नर ज्योमेट्री में जो एरिया ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फाइंड कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। तो उसके लिए पहले उसके कंसेप्ट को थोड़ा हम समझ लें। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, अगर जैसे ये ट्रायंगल होता है, ठीक, इसका हमेशा आपको कॉर्नर ज्योमेट्री में पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। जैसे ए बी सी है, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है और सी का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 y3 है, ठीक। ये तीन वैल्यू आपको गिवन होगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हमने पहले क्लास में इसको अच्छे से समझ लिया है। तो जब एरिया फाइंड करते हैं किसी ट्रायंगल का, जो एरिया फाइंड करना होता है, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली हाफ होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद करना बहुत आसान है। इसके लिए सिमेट्रिकल फार्मूला होता है। जैसे पहला वाला क्या है, हमने x1 लिया, अंदर में x1 1 के बाद 2 होगा तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे x1 यहाँ पे आ गया था प्लस x2। अब सिमेट्रिकल में क्या, x2 के बाद 3 आएगा क्योंकि 1 2 3 ही है, 3 पॉइंट है तो 2, तो y3 माइनस y1, फिर प्लस x2 यहाँ आ चुका है, x3 यहाँ आएगा और 3 के बाद फिर 1 वाला आएगा तो y1 माइनस y2, मतलब x1 x2 x3 सिंगल सिंगल बाहर रहेगा। उसके मल्टीपल में जो होगा नेक्स्ट जो y वाला है उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे और फिर हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। साथ में आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे आप इसको मोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी करना है नहीं भी कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना होगा कि मोड हमने यहाँ पे इसलिए लगा दिया कि इसका वैल्यू कभी कभी हो सकता है कि आपको निगेटिव आ जाए, है ना। जब निगेटिव आएगा तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल निगेटिव में नहीं होता है तो आपको क्या करना है, उसको पॉजिटिव में ही लेना है। तो अगर आपको उतना याद नहीं रखना है तो इसको मोड लगा देंगे। तो मोड का मतलब ये होता है कि अगर इसके अंदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कुछ भी वैल्यू आएगा, जब मोड हम हटाएंगे, मोड को जब एलिमिनेट करेंगे तो जब बाहर निकलेगा वो डिजिट उसमें से, तो वो पॉजिटिव में ही बाहर निकलता है। या आप ये याद रखें कि इसके अंदर कुछ भी वैल्यू आए, निगेटिव या पॉजिटिव आए, लेकिन उसको पॉजिटिव ही लेना है आपको, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया यानी एरिया कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। इसीलिए इसको हमने मोड लगा दिया। आप नहीं भी लगा सकते हैं, बस ये ट्रायंगल का एरिया याद रखें कि हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बहुत आसान है, इस फॉर्मूले को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको आपको याद रखना ही होगा ट्रायंगल के एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब चलिए सीधा पहला क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। बस एक बार फार्मूला याद है आपको तो कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूला पे बहुत आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, अब उसका सोल्यूशन देखते हैं। आप लोग बहुत आसानी से अब फाइंड कर सकते हैं इसके एरिया को। दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका वर्टिसेज जो है वो 5 -5 -1 3 -5 एंड 5 2 है। तो फिर हम वही मान लेंगे कि लेट जो है ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका हो गया 5, ये -5 -1, बी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया आपका 3 -5 एंड सी का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो हो गया हमारा 5 2, ठीक, ये हो गया। अब एक ट्रायंगल बना लेना है। ऐसे ट्रायंगल बना लिया हमने, ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया।
अब तीनों का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका हो गया -5 -1, बी वाले का हो गया 3 -5 एंड सी का हो गया 5 2। ठीक, अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो अब पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ये जो है इसका मतलब हो गया -5 -1 मतलब हो गया, ये वैल्यू हो गया हमारा x1 y1 का। ठीक, ये 3 5 है मतलब x2 y2 का वैल्यू ये हो जाएगा। फिर ये जो हो गया ये हो गया x3 y3 का वैल्यू। ये आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, बाद में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएगा। अब हमें इस त्रिभुज का एरिया पता करना है, तो बहुत सरल है। जैसे एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बस वही फॉर्मूला ले लेंगे हम। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको याद रखना बहुत सरल है। ठीक, अब मोड ले लेते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस साथ में यही ध्यान रखना है कि वो बाहर अगर निगेटिव आता है तो उसमें फिर इसको पॉजिटिव ले लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हाफ ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे x1 के प्लेस पे क्या है, x1 के प्लेस पे हो गया -5, तो -5 हो गया। फिर y2 देखिए y2 वाला तो ये भी -5 है, -5 अब माइनस y3 कितना है 2 है, -5 माइनस माइनस तो है यहाँ पे 2, चूंकि y3 2 है पॉजिटिव 2, यहाँ पे 2 आ गया। फिर प्लस, अब देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है ना, x2 का वैल्यू 3 है। अब है y3, तो y3 हो गया हमारा 2, y3 हो गया 2 माइनस y1 हो गया -1, तो -1 है y1, तो ये माइनस में है, तो ये माइनस में ही है, तो फिर ये +1 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा कि मान लीजिए माइनस तो है, अब फिर -1 ऐसे करेंगे, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये +1 हो जाएगा। क्योंकि माइनस में है, ये माइनस बीच में माइनस भी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस यहाँ पे x3 है, फिर x3 मतलब 5 हो गया, तीसरा वाला का पहला वाला ये 5 है। अब y1 कितना है, -1 है, -1। अब y2 कितना है, y2 है -5, तो फिर यहाँ पे माइनस है, तो -5 माइनस अब -5, ये मिलके +5 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे मोड लगा देंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली बहुत आसान हो गया अभी। ठीक, अब देखिए ये हो गया हमारा मोड हो गया। अब ये हो गया हमारा -5 इंटू, देखिए -5 और -2 -7 हो गया। ठीक है, ये हो गया एक साथ हो गया ये। फिर प्लस हो गया यहाँ पे 3 इंटू 3 हो गया ये, +5 हो गया, इंटू क्या हो गया -5 प्लस -1 +5 मिलके ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। इसको हो गया ये हाफ। अब ये हो गया मोड में, ये हो गया कितना, ये हो गया पॉजिटिव, ये 35 हो गया, फिर ये +9 हो गया, और फिर ये हमारा 9 और 5 2 24 हो गया। अब सभी पॉजिटिव में है तो मोड अब हट जाएगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव में, इसको ऐड कर लेंगे। ये हो गया हाफ इंटू, अब देखिए 35 +9 है तो 44 हो गया, 35 + 9 44 48, ये हो गया हमारा 48, 9 4 13 5 3 हो 18 हो गया, 1 2 2 1 3 3 3 6 हो गया। ये हो गया हमारा 68 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 68 कैंसिल हो जाएगा, तो 34 हो गया। तो 34 स्क्वायर यूनिट जो होगा, 34 स्क्वायर यूनिट जो हो गया वो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी मतलब ऐसे करके बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये पहला वाला x1 y1 होता है, दूसरा वाला x2 y2 होता है, तीसरा वाला x3 y3 होगा। उससे हम बहुत आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। ये अच्छा सॉरी, ये 20 ही होगा ना, 5 × 4 जो है ये 20 होगा,
वही ये 20 होगा, 24 नहीं होगा इसमें से। तो अब ये यहाँ पे 4 हमारा नहीं 68 ना होके ये 64 होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे यहाँ पे, ये 68 नहीं होके 64 होगा, सॉरी ये 20 5 × 4 20 होगा, तो ये हमारा 64 हो गया। तो मतलब 32 स्क्वायर यूनिट जो होगा वो हमारा एरिया हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कितना आसान था, बस आपको फॉर्मूला जो है अच्छे से याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला भी याद रखना बहुत आसान है क्योंकि वो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है, तो बस आपको उसको ध्यान रखना है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। तो अगर तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो उस किसी भी ट्रायंगल का बहुत आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं, उसके एरिया को। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं। अब देखिए क्या है कि वर्टिसेज है एक त्रिभुज का, 3 वर्टिसेज है जैसे 0 -1 2 1 एंड 0 3 है, से बनी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से निर्मित जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है मतलब लेट ए का कोऑर्डिनेट वैसे ही हो गया, लिखना है हमें। ए हो गया आपका 0 -1, बी हो गया 2 1 एंड सी हो गया आपका 0 3। ये 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसे ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल मान लीजिए इसको ये हमारा ट्रायंगल बना, ए बी सी बनेगा ट्रायंगल। मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल बना, ठीक। ये ए बी सी ट्रायंगल बना। ए का कोऑर्डिनेट है वो हो गया हमारा 0 -1, बी का हो गया 2 1 एंड सी का हो गया हमारा 0 3। लेकिन यहाँ पे एरिया जो है ना इस ट्रायंगल का नहीं फाइंड करना है, इससे बनी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए जैसे 3 भुजा है तो तीनों का मध्य बिंदु मान लीजिए, जैसे BC का मध्य बिंदु यहाँ पे D ले लेंगे, एक मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट D है, और फिर आपका BAC का मिड पॉइंट मान लीजिए E हो गया, एंड AB का मिड पॉइंट मान लीजिए F हो गया, ठीक। अब इसको तीनों से ये बना ट्रायंगल, ये जो इसको तीनों को मीट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये बना ट्रायंगल। तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल DEF का, ठीक है। इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब फिर तो लिखना भी पड़ेगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो लिखना भी पड़ेगा कि फिर यहाँ लेट में और लिखना पड़ेगा कि DE एंड F जो है, F मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स किसका, मिड पॉइंट है साइड यानी वर्टिसेस का, किसका, AB AC एंड सॉरी ये BC होगा, यहाँ पे D तो इसका है ना, तो BC AC एंड AB रिस्पेक्टिवली लिख देंगे। रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब ये होता है कि वो रिस्पेक्टिवली मतलब D पे मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, ये हो गया। तो ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि सब डिस्क्रिप्टिव है। अब हमें आपको याद होगा सेक्शन फार्मूला में हमने आपको बताया था कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट पहले हम फाइंड कर लेंगे। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है क्या हो जाएगा, इस वाले का कोऑर्डिनेट हो जाएगा D का, ये x वाला 2 + 0 2 + 0 / 2, और ये हो जाएगा 1 + 3 / 2 y वाला, ठीक। ये हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2 + 0 मतलब 2 और 2/2 मतलब 1, इसका हो जाएगा 1, और ये हो गया 3 + 1 4 4/2 2। तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 1 और 2, ठीक है। उसी तरह E वाले का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से पहले वाला को ऐड करेंगे 0 + 0, तो 0 + 0 / 2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा पहला वाला। दूसरा वाला -1 + 3, -1 + 3 मतलब 2 और 2/2, तो ये 1 हो जाएगा। E का हमारा कोऑर्डिनेट 1 हो गया, और F जो पॉइंट है ये वाला,
इसका कोऑर्डिनेट फिर हो जाएगा 0+2, 0+2 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 मतलब 1 हो गया, और फिर -1 और ये +1 तो 0, तो 0/2 तो 0। इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1, याद रख लीजिए x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2। मिड पॉइंट जब होगा तो इसका कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ये होता है कि दोनों x जिसका मिड पॉइंट है उस दोनों जो उसका जो वर्टेक्स है, वर्टिसेज है, उसका क्या करना है आपको, दोनों x वाले को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, फिर दोनों y वाले को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, वही उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अब क्या हो गया, अब इसको मान लें कि आपको समझने के लिए, अब ये अगर हो गया हमारा x1 y1 वाला ये हो गया, इसको हम मान लें x1 y1 की फॉर्मूला में तो x1 y1 सेट करना होता है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ये हो गया हमारा x2 y2 ये वाला हो गया x2 y2, और तीसरा वाला जो हो गया ये वाला, ये हो गया हमारा x3 y3, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, उसके बाद उसको ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसका एरिया अब क्या होगा, एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। फॉर्मूला तो वही होता है, हाफ x1, एक बार लिख देंगे तो साथ में याद भी हो जाएगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 है, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब उसको पुट कर देंगे, हाफ x1 हमने, इसलिए मैं कंफ्यूजन के लिए आपको यहाँ पे पहले ही ले लिया है, तो x1 के प्लेस पे 1 हो गया, x1 के प्लेस पे 1 हो गया। अब देखिए y2 कितना है, तो y2 1 है, और y3 कितना है, y3 यहाँ पे 0 है, ठीक। फिर प्लस x2 कितना है, तो x2 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो उसके बाद ये सारा 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक लिख देते हैं उसको, y2, ये x2 हो गया, सॉरी ये x2 हो गया, तो y3 0, अब y1 हो गया हमारा 2 प्लस x3, तो x3 हो गया फिर 1, x3 हो गया यहाँ से 1, और y1 हो गया हमारा 1, सॉरी y1 हो गया हमारा 2, y1 हो गया 2 एंड y2 हो गया 1, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाफ हो गया इनटू, देखिए सबको ऐड कर देंगे, ये तो 1 है, ये 1 - 0 तो ये 1 ही हो जाएगा, ये वाला सेक्शन 0 है, मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाएगा, अब प्लस ये देखिए आपका 1 है, तो ठीक है, तो 2 ये तो 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 2, तो 1 स्क्वायर यूनिट, इसका 1 स्क्वायर यूनिट, तो इसका आंसर आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। देखा आपने, बहुत आसान है, तो परेशान नहीं होना है, बस फार्मूला याद रखना है, और बहुत आसानी से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बेस्ड एरिया जो फाइंड करना होगा ट्रायंगल का, बहुत आसानी से उसको फाइंड किया जा सकता है। बस अच्छे से फॉर्मूला याद रखिए, उसको प्लेस करना में कोई गलती मत कीजिए, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए वर्टिसेज है -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3 को मिलाने से डेफिनेटली ये चतुर्भुज बनेगा। चतुर्भुज जब बनेगा तो उसका टोटल क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमने पता नहीं है, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने सीखा नहीं है, लेकिन देखिए ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला है उसी से इसका ये हमें फाइंड हो जाएगा। अब वहाँ पे फिर चतुर्भुज है, इसमें 4 वर्टिसेज होगा, तो हमें लेट ए हो गया हमारा, ए का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो हो गया -4, -2, ठीक। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा गिवन -3, -5, क्लियर है। सी जो है मान लेंगे सी है हमारा 3 एंड -2, एंड लास्ट वाला जो होगा वो डी मान लेंगे उसको, तो डी हो गया हमारा 2, 3,
ये तो 4 पॉइंट हैं, 4 वर्टिसेज हैं, इसका ये चारों कोऑर्डिनेट है। तो मान लीजिए ऐसे ये चतुर्भुज बन गया, ठीक, ऐसे चतुर्भुज बन गया। हमने पॉइंट लिया तो कंटिन्यूटी में लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे, सी लेंगे, ये डी लेंगे। तो इसको आपको याद रखना है, ये कंटिन्यूटी में लेना, ऐसा नहीं कि ए इसको ले लेना है, बी इसको, ए बी सी डी या फिर ए बी सी डी ऐसे ही पॉइंट लेना है, कंटिन्यूटी में लेते हैं हमेशा। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ए वाले का कोऑर्डिनेट हो गया कितना, ए का जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो गया हमारा -4 एंड -2, ठीक है। बी का हो गया -3 -5, सी का हो गया हमारा 3 -2 एंड डी का कोऑर्डिनेट हो गया 2 3, ठीक है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अब देखिए चतुर्भुज का कोई फॉर्मूला कॉर्नर ज्योमेट्री में नहीं होता है, तो इसका फिर एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ए डी को हमने ऐसे ए सी को ज्वाइन कर दिया है ना, किसी एक डायगोनल को ए सी को ज्वाइन कर दीजिए या बी डी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वैसे हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ ये बन गया, मतलब ए बी डी एक त्रिभुज बन गया, कौन सा, ए बी सी, एक बन गया ए बी सी और एक बन गया ए डी सी, ए डी सी, 2 त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज का एरिया अलग अलग फाइंड करके उसको ऐड कर देंगे, तो फिर हमारा टोटल ये जो चतुर्भुज है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। इसको आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा, क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है, मैंने मतलब एरिया करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, दोनों को ऐड कर देंगे। और ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये आपको अच्छे से पता है, अभी हमने किया है, तो बस उसको यूज करके ए बी सी में क्या करना है, तो पहले इसका एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक, फिर इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो इसमें इसका एरिया में हो जाएगा क्या, हाफ, इस वाले में हो जाएगा हाफ, ठीक। अगर हम फार्मूला नहीं लिखे मान लीजिए, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ होगा x1, इसको लेते हैं इस वाले को, ये हो गया हमारा -4, y2 -5, y3 निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखिए, ये 2 हो गया हमारा। फिर प्लस हो गया x2 मतलब -3 हो गया यहाँ पे, x2 मतलब -3। अब y3, तो y3 हो गया कितना, -2, और फिर y1 माइनस y1, ये भी +2 हो जाएगा, +2 हो गया। और फिर प्लस करेंगे x3 वाला, तो x3 वाला 3 हो गया यहाँ पे, x3 वाला 3 हो गया। फिर y1 माइनस y2, तो y1 हो गया -2, y1 माइनस y2, तो ये -5 है, तो यहाँ पे फिर ये +5 हो जाएगा। आई थिंक समझ में अच्छे से आपको आया होगा, है ना। ऐसे करके फिर इसका भी करेंगे, दूसरे वाले के एरिया फाइंड करेंगे यहाँ से, तो उसका ए डी सी लेना है, इसमें ए डी सी, तो ये x1 y1, ये इसको ले लेंगे हम x2 y2, किसी को ले सकते हैं, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लें, लेकिन ए डी सी अगर लिए हैं हम, इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको x2 y2 ले लेंगे, इसको x3 y3 ले लेंगे। तो उस केस में हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ए डी सी का तो x1 है तो -4 हो गया, -4, y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ पे 3 माइनस y3, ये -2, तो ये +2 हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस करेंगे, अब देखिए हाफ तो यहाँ भी लेना पड़ेगा ना, हाफ नहीं लिया हमने, ये हाफ ले लिया ऐसे करके, ठीक। अब प्लस हो गया हमारा। अब x2 लेंगे, तो x2 यहाँ पे 2 हो गया, फिर x2 हो गया, तो y3 मतलब -2, और फिर -y1, तो ये +2 हो जाएगा, +2 हो गया। अभी प्लस x3 लेंगे, तो x3 अब यहाँ पे 3 हो गया। अब x3 जब ले लिया हमने, तो y1 माइनस y2, तो y1 कितना है, -2 हो गया। अब प्लस y1 माइनस y2, तो y1 -2, अब -3, y2 तो -3 है, तो -3 हो गया, ये हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे आसानी से, दोनों को ऐड करके हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा,
ठीक है, ये हो गया, देखिए ये तो -4 हो गया, ये -3 हो जाएगा, तो ये 12 हो गया हमारा, फिर प्लस ये -3 है, ये 0 हो गया, -2 प्लस 2 तो इसका 0 ही हो गया, फिर प्लस ये -2 प्लस 5 तो 3 हो गया, 3 × 3 9 हो गया, इसका तो हमें 9 हो गया। अब फिर यहाँ पे देखिए प्लस उसी तरह इसका भी करेंगे, ये -4 है और 3 + 2 5 5 -4 तो -20 हो जाएगा, ये -20 और प्लस ये भी देखिए -2 + 2 0 तो ये तो 0 हो गया, फिर प्लस ये देखिए ये फिर 3 है, 3 × -5 है तो -15 हो गया, -15 हो गया, तो -20 + -15 मिलके कितना हो जाएगा, ये हो गया हाफ, ये तो हो गया 12 9 21 हो गया, 21 हो गया प्लस हाफ हो गया यहाँ पे, अब 20 + 15 -35, लेकिन जब बाहर, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे मॉड लेते हैं, अगर मॉड नहीं लिया हमने ये -35 हो गया तो बाहर उसको पॉजिटिव ही लेना है, × 35 ही लेना है, वो नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हो गया हमारा हाफ, दोनों 21 + 35 एक साथ ले लिया हमने, तो ये हो गया हमारा हाफ गुने 5 1 6 हो गया और 3 2 5 हो गया, है ना। तो ये 28 स्क्वायर यूनिट जो हो गया वो हमारा आंसर हो जाएगा, 28 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो गया। तो कुछ करना नहीं था, क्वाड्रेटरल है, उसको किसी दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर देना है, फिर दो त्रिभुज बना लेना है और उसके बाद क्या करना है, दोनों त्रिभुज का एरिया फाइंड कर लेना है, उसको ऐड कर देना है। ध्यान रखना है हमेशा त्रिभुज की एरिया फाइंड करते टाइम कि नेगेटिव अगर आएगा तो उसको नेगेटिव नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव ही लेना है, ठीक। अगर नेगेटिव लेंगे तो सारा किया धरा आपका खराब हो जाएगा, 0 मार्क लेके आप आ जाएंगे। इसलिए नेगेटिव जब आए तो उसको पॉजिटिव ही लेना है। इसलिए मैंने हमेशा मोड लगा देता हूं कि आपको याद रहेगा कि मोड लगाने से अगर आप नेगेटिव को जब मोड हटेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो बस कुछ है नहीं, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टिपिकल है, बस टिपिकल नहीं है, बस है एरिया पे बेस्ड ही, लेकिन एक बार समझ लेंगे इस तरह का क्वेश्चन तो फिर उसको भी बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि k का मान ज्ञात करें जिस मान के लिए पॉइंट्स a b c एक रेखीय यानी कॉलिनियर है, ठीक है। जब कॉलिनियर है तो यहाँ पे तो हमें गिवन है कि वो ए बी सी पॉइंट हमें दे ही दिया है, तो मानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी जो पॉइंट है, पॉइंट जो है पॉइंट्स है वो कॉलिनियर कब होगा, विल बी कॉलिनियर, ये आपको ध्यान रखना है, विल बी कॉलिनियर यानी एक रेखीय कब होगा, कॉलिनियर कब होगा, व्हेन एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो जब 0 होगा। अगर कोई पॉइंट, 3 पॉइंट कॉलिनियर तभी होगा जब उससे अगर ट्रायंगल बनाएंगे हम तो उसका अगर एरिया 0 आ गया, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट आपस में क्या होगा, कॉलिनियर होगा। तो यहां पे दिया हुआ है कि कॉलिनियर है, कॉलिनियर है मतलब ए बी सी से 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बना उसका एरिया 0 आएगा, लेकिन एक वैल्यू k नहीं हमें पता है, उस k का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो k का मान ज्ञात करें जिस मान के लिए पॉइंट्स a b c एक रेखीय यानी कॉलिनियर होगा। तो समझ में आपको आ गया होगा कि तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ना, ए बी सी बराबर 0, ये गिवन है, कॉलिनियर है। अब ए बी सी का ट्रायंगल पता करना है तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये कर लें, आपको कंफ्यूजन के लिए ए का कोऑर्डिनेट ले लें। ए का कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है 2 3, ये गिवन है 2 3 है, इसको हमने मान लिया ये हो गया आपका x1 y1 हो गया। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है बी का कोऑर्डिनेट है 4k, यहीं पे है 4k, यही k का वैल्यू हमें पता करना है। इसको हम लोग ले लें x2 y2 है ना, x2 y2 एंड c का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा 6 -3, इसको ले लेते हैं हम x3 y3, ठीक।
समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये तो जीरो है एरिया इसका, ये इसका एरिया जीरो है। अच्छा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ। देखिए x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू यहाँ पे 2 y2 का वैल्यू है k माइनस 3, y3 का वैल्यू है -3, तो ये +3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2, देखिए x2 यहाँ पे 4 है, y3 कितना है, -3 है, एंड y1 कितना है, 3 है, -3 y1 3 है। फिर प्लस x3 यहाँ पे 6 है, तो y1 माइनस y1 यहाँ पे 3 है, एंड y2 कितना है, k है ना, y2 माइनस k हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब ये हो गया हाफ। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 2k प्लस 6 हो गया, प्लस ये देखिए 4 है, ये -3 -6 हो गया, -6 इंटू 4 तो -24 हो जाएगा, ये -24 हो गया। फिर प्लस यहाँ पे ये 6 3 18 हो गया, माइनस 6k हो गया, इक्वल टू ये 0 हो गया। चूंकि एक स्मॉल ब्रैकेट्स यहाँ पे आ गया है, इसलिए इसको बिग ब्रैकेट्स में ही रखना पड़ेगा हमें। अब उसको और सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ये देखिए ये हो गया हमारा हाफ। अब 2k यहाँ पे है और 6k यहाँ पे भी है, तो 2k अब -6k -4k हो जाएगा, ये -4k हो गया, ये 2k पॉजिटिव है, -6k है, तो ऐड करेंगे तो -4k हो जाएगा। अब ये देखिए 6 हो गया पॉजिटिव, 18 पॉजिटिव, तो 6 प्लस 18 24, और 24 ये भी -24 था, ये सब मिलके कट गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये प्लस मतलब 0 हो गया, इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए u1 हाफ है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू 2 ये भी 0 हो जाएगा, मतलब -4k इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 अपॉन -4, तो ये भी वैल्यू 0 हो गया। मतलब k का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इसमें k अगर 0 होगा तो तीनों पॉइंट जो है a b c वो क्या हो जाएगा, कॉलिनियर यानी एक रेखीय होगा। तो जब भी आपको 3 पॉइंट गिवन हो, आप पूछा जाए कि एक रेखीय कब होगा, कोई एक कोऑर्डिनेट आपको मिसिंग होगा, तो उसका एरिया जो होगा तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा मान लीजिए। तो जब ट्रायंगल फॉर्म होगा तो उस ट्रायंगल का एरिया अगर 0 आ जाए तो वो पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। तो उसी को यूज करके हम जो एक मिसिंग जो नहीं पता है के या बस, तो आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है, कभी भी कॉलिनियर आए तो आपको समझ लेना है कि पॉइंट जो है वो क्या है, 3 पॉइंट है, तो एरिया जो होगा वो 0 होगा, तभी तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होगा, कॉलिनियर यानी एक रेखीय होगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया। कुछ 2 पॉइंट और है जो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। एक है सेंट्रॉइड, है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है ट्रायंगल का, पहले सेंट्रॉइड समझ लेते हैं, फिर इंसेंटर भी समझ लेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड बेसिकली होता क्या है कि अगर ट्रायंगल है आपका, ठीक, कोई ट्रायंगल गिवन है, मान लीजिए ये ट्रायंगल गिवन है, जैसे ये ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल गिवन है, इसका मान लीजिए A है, B है एंड C है। तो इसका कोऑर्डिनेट पहले वाले का x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, B का x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट जो है आपका x3 y3 है। तो अगर सेंट्रॉइड पता करना है तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सेंट्रॉइड होता क्या है। बेसिकली तीनों पॉइंट, तीनों जो 3 साइड है यहाँ पे AB है, BC है और AC है, तो तीनों साइड का जो मिड पॉइंट है, जैसे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट D है, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए E हुआ, इसका मिड पॉइंट F हुआ। ठीक, मिड पॉइंट से जो अपोजिट वर्टिसेस को हमने ज्वाइन किया AD, ये हो गया हमारा BE,
ये हो गया हमारा सी एफ, है ना। ये इसको हम लोग मीडियंस बोलते हैं, इसको हम लोग मीडियंस बोलते हैं। ए डी बी ई और सी एफ जो है मीडियंस है। मीडियंस उसको बोलते हैं कि अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाले वर्टिसेस के मिड पॉइंट को जो लाइन मीट करेगी, ज्वाइन करेंगे, उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। और ये जो तीनों मीडियन जहां पे ज्वाइन करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। यही जो हो गया हमारा सेंट्रोइड हो गया, है ना। तो तीनों मीडियन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही पॉइंट हमारा सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होता है, मान लीजिए ये पॉइंट O हो गया, ये O है, इसका कोऑर्डिनेट अगर XY है, ठीक है, पहला वाला x दूसरा वाला y, तो x बराबर होता है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y वाला जो होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रोइड जब भी पूछे ट्रायंगल का फाइंड करना है तो उसका पहले वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तीनों का पहला वाला ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए। फिर y कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? तीनों का दूसरा वाला यानी y वाले को आप ऐड कर लीजिए, डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, तो आपका सेंट्रोइड का क्या कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। एक प्रॉपर्टी और यहां पे आप याद रखिए कि जो ये पॉइंट O है ना, O है, ये पॉइंट जो O है वो AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब ये अब ये O पॉइंट है तो AO इज टू OD जो है वो 2:1 होता है। AO इज टू OD जो होगा वो 2:1 होगा। तो अगर हमें A पता है, D पता है, 2 पॉइंट, तो सेक्शन फॉर्मूला से भी हम इसका कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। कैसे? और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? इस वाले का जो ये देखिए, इसका BC का मिड पॉइंट है, ये BD जो है BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से इसका पहला वाला क्या हो जाएगा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड दूसरा वाला हो जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का पहला वाला ऐड करें, डिवाइड बाई 2 करें तो इसका पहला वाला मिल जाएगा, इसका x वाला हो गया ये पहला वाला इसका, फिर दूसरा वाला इसको ऐड करें, दोनों को डिवाइड बाई 2 करें तो दूसरा वाला मिल जाएगा। और जब इसका कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें A का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, तो ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो D का जो कोऑर्डिनेट x वाला क्या हो जाएगा हमें पता है, mx2, m मतलब 2 इंटू x2 हो जाएगा आपका x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, x वाला हो जाएगा, और प्लस mx2 प्लस nx1, n तो 1 है, x1 हमारा x1 ही है, तो 1 इंटू x1 हो गया, और डिवाइड बाई m प्लस n, 2 प्लस 1 3। तो यहाँ पे देखिए आप 2 इंटू कट गया, तो यही हो गया x वाला, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। मतलब कैसे ये आया सेंट्रोइड का फॉर्मूला, यहाँ से आप इसको ये भी समझ लीजिए, ये पहला वाला होगा। उसी तरह दूसरा वाला क्या हो जाएगा? my2, m मतलब 2, y2 मतलब y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, अब प्लस ny1, तो n मतलब 1 और y1 तो y1 है ही, तो ये y1 हो जाएगा, डिवाइड बाई m प्लस n मतलब 2 प्लस 1 बराबर 3, तो ये भी हो गया यहाँ पे 2 कैंसिल, तो ये भी हो गया y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो ये आया कहाँ से, आपने ये भी समझ लिया। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि एक मान लीजिए कुछ नहीं दिया हो, आपको कुछ नहीं दिया हो, ठीक है, A पॉइंट दिया हो और सामने वाले का मिड पॉइंट दे दे, बोले सेंट्रोइड पता करने, तो कैसे पता करेंगे? और फिर चूंकि सेंट्रोइड तो वो होगा, तो हम मान लेंगे बीच में कि O एक पॉइंट है जो सेंट्रोइड है, इसका कोऑर्डिनेट XY है। जब हमें ये पता है और ये पता है तो सेंट्रोइड है अगर बीच में, तो ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो हमें m:n पता चल गया। तो सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके फिर हम सेंट्रोइड का भी कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। तो इस तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो आप बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सभी कंसेप्ट को हमने आपको अच्छे से बता दिया। डायरेक्टली अगर सेंट्रोइड पता करना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, ये सेंट्रोइड का डायरेक्ट फॉर्मूला
होता है, वो कैसे आया, कहाँ से आया, वो भी अब मैंने आपको कंसेप्ट उसका क्या है वो भी क्लियर कर दिया। अब एक चीज बच गया, वो है इन सेंटर, है ना, इन सेंटर। इसको भी समझ लीजिए, अगर फ्रॉम क्वेश्चन आएगा आप इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते। इन सेंटर में क्या होता है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। ठीक, इन सेंटर बोलते उसको हैं कि एंगल बाइसेक्टर जहां पे इंसेक्ट करेगा, तीन एंगल, यहां पे तीन एंगल है, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, एक एंगल सी है, तो तीनों का एंगल बाइसेक्टर वाला जो लाइन होगा जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही इन सेंटर होगा। तो ये मान लीजिए ये लाइन ऐसे डिवाइड किया, ये वाला मतलब यहाँ पे ये इसको डिवाइड नहीं करेगा साइड को, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये ऐसे हो गया, मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, और एक और हो गया जो कि आपको ऐसे हो गया, मान लीजिए यहाँ पे भी ये एंगल जो होगा इस वाले एंगल के बराबर हो गया। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा वो इन सेंटर हो गया, ये इन सेंटर हो गया। ठीक है, तो इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होता है वो, उसको भी आप यहीं से याद कर लीजिए, वो होता है, पहला वाला होगा वो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, ये पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा उसका, नहीं x वाला। दूसरा वाला होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस c, यानी इसका पहला कोऑर्डिनेट अगर x है, दूसरा कोऑर्डिनेट अगर y है मान लीजिए, तो x वाला कोऑर्डिनेट ये हो गया, y वाला कोऑर्डिनेट जो है वो ये हो गया। अब x1 y1 x2 y2 x3 y1 y2 y3 ये सब तो पता है। अब ABC क्या होता है, ABC अब समझिए, ABC क्या होगा, जो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स इसके सामने का जो भुजा है, ये जो वर्टिसेज है, ए वर्टेक्स के सामने की जो भुजा है BC वर्टिसेज, उसका जो लंबाई होगा उसको हम लोग ए से स्मॉल, मतलब कैपिटल ए के सामने की जो भुजा की लेंथ होगी वो हो जाएगा स्मॉल ए। उसी तरह इस वर्टेक्स कैपिटल V वाले वर्टेक्स के सामने की जो भुजा, जो वर्टिसेज है, यानी AC की जो लंबाई होगी उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल b। फिर ये C वर्टेक्स के सामने की जो भुजा है यानी AB जो होगी ये है, उसको बोलते हैं स्मॉल c बोलते हैं। तो ABC यहीं से हुआ। मैंने बोला था आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो इन सेंटर में इसका यूज हो गया ना। कैसे हो गया, अब ये पता करना है अगर आपको, ए मतलब ये BC का लेंथ, ए मतलब क्या हो गया, ए मतलब हो गया BC। तो BC जब हमें पता करना हो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, तो क्या करेंगे, x3 माइनस x2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा। आप डिस्टेंस फॉर्मूला याद करिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ से a पता चल जाएगा। उसी तरह से इस AB में c पता चल जाएगा और AC वाले से हमें b पता चल जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम ABC पता करना पड़ेगा, फिर उसको ABC जहां जहां है वहां हम पुट करेंगे, फिर x1 y1 x1 x2 x3 जहां पे है a प्लस b प्लस c, मतलब सब कुछ पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से इन सेंटर फाइंड कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है, और डेफिनेटली अगर इस पे क्वेश्चन आएगा क्योंकि लेंदी है तो क्या होगा, ये आपको कम से कम 5 मार्क्स में तो जरूर आएगा। तो उसको अच्छे से समझ लेना है कि सेंट्रॉयड का कंसेप्ट क्या है, इन सेंटर का कंसेप्ट क्या है। सेंट्रॉयड में क्या होता है, जब मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। इन सेंटर में क्या है, जो एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी उसको हम इन सेंटर बोलते हैं। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y वाला फॉर्मूला होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, और इसमें इन सेंटर जो होगा, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है x वाला कोऑर्डिनेट ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, y वाला ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c।
तो x1 सारा वैल्यू पता, तो x1 y1 ये सब तो पता ही है, कोऑर्डिनेट गिवन होगा। हमें लेंथ पता करना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके। कैपिटल ए के वर्टेक्स की सामने की जो भुजा की लंबाई होगी उसको स्मॉल ए, कैपिटल बी यानी बी वर्टेक्स के सामने की जो भुजा की लंबाई होगी वो स्मॉल बी, कैपिटल सी यानी सी वर्टेक्स के सामने की भुजा की जो लंबाई होगी वो स्मॉल सी। इसको पता कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके उसको हम लोग पता करेंगे। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश होता है। अगर इसमें कुछ भी नौ समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो सॉल्व करने में, तो आप कमेंट करें, मैं आकर उसको जरूर क्लियर करूंगा। अब कल से नेक्स्ट क्लास में दो चीज़ इंपॉर्टेंट अभी और अच्छे से करना पड़ेगा। एक है आपका वो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला टॉपिक है, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स है, फिर आपका एपीजीपी जो एएम एपीजीपी और एचपी वाला उस पर है। तो आप लोग कमेंट करें कि अब किस टॉपिक को लेकर हम पहले आएँ। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस भी है, टाइम एंड वर्क है, इंटरेस्ट पे है, तो वो सब आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और किसी को उस टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करें, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगा, कि मोस्टली वो जो टॉपिक सब है उस सब का क्लियर रहता ही है। तो ये जो एरिया एंड वॉल्यूम यानी जो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, इसमें मीन मीडियन मोड फाइंड करना है, फिर एपी जीपी एचपी है, ये तीन तो हमें करना ही है। तो पहले अब कौन सा टॉपिक लेकर हम आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को लेकर आऊँगा। उसके अलावा जो कॉमन टॉपिक है, जैसे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर टाइम एंड वर्क है, फिर आपका इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, अगर उसमें भी किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी किसी को करना है, ये समझना है, तो उसको भी करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में। पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टॉपिक है उसको फिनिश कर लेते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।